मूवी की शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी बर्फ के नीचे दफन होता है और अचानक से उठ जाता है। हैरत की बात ये थी कि वो अभी भी जिंदा होता है। कपड़े पहनकर तैयार होने के बाद वो लकड़ी में लगा अपना चाकू निकालता है और अपना सफर जारी रखता है। सीन कट होता है दो छोटे बच्चों पर। बड़े भाई का नाम जिम होता है और वो अपनी बहन के साथ एक बड़े घर में अकेला रहता है। वो हर काम खुद करता है और लगता है कि उसे जिंदा रहने के लिए किसी की जरूरत है ही नहीं। जिम सीढ़ियों पर बैठकर अपनी गन की बुलेट्स चेक करता है। दूर से ये टॉय गन लगती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि ये ट्रैंकुलाइजर गन है जिसके बुलेट्स टारगेट को बेहोश कर देते हैं। इसी दौरान उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाता है और एक आदमी को देखता है जो उसकी बहन से पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है। वो आदमी जिम से भी वही सवाल करता है, लेकिन जिम जवाब दिए बिना ही अपनी बहन को लेकर अंदर चला जाता है, बिल्कुल एक अडल्ट की तरह। वो घर को लॉक और सिक्योर करता है, फिर अपनी बहन के साथ खेलने लगता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि घर के बाहर अजीब मखलूक घर में घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन घर बुलेट प्रूफ होता है इसलिए वो अंदर नहीं आ पाते। वो सब ज़ॉम्बीज होते हैं जो बच्चों को खाना चाहते हैं। इस दुनिया में जहाँ जिम और उसकी बहन रहते हैं, सिर्फ 1% इंसान जिंदा बचे होते हैं। बाकी सबको ज़ॉम्बी वायरस खा चुका होता है। जिम और उसकी बहन इन ज़ॉम्बी से नहीं डरते क्योंकि ये उनकी रूटीन का हिस्सा बन चुका होता है। जिम और उसकी बहन बाहर निकल कर खेल रहे होते हैं तो जैक जो कल आया था वापस आता है। इस दफा वो अपनी पार्टनर को भी साथ ले आया था। लड़की प्यार से जिम की बहन को उठा लेती है, लेकिन जिम उसे डांट कर नीचे रखने को कहता है। फिर वो दोनों जिम से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। जिम बताता है कि वो सप्लाईज लेने गए हैं। ये सुनकर कपल्स कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सीन फिर से कट होता है दूसरी जगह पर जहाँ एडिन जंगल के बीच खड़ा होता है। वो ज़ॉम्बीज से बिल्कुल नहीं डरता। वो अपने वेपन से हर ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। जिम के घर पर वो कपल्स घर को चेक कर रहे होते हैं और देखते हैं कि ये लंबी मुद्दत के लिए फुली इक्विप्ड है, इसलिए वो वहां रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे अकेले रहते हैं। जिम चुप कर ये सब सुन रहा होता है और उसके दिल में अनजाने खौफ पैदा हो जाता है। वो अपनी बहन को सेफ रूम में बंद कर देता है। जिम का कुत्ता उसे सूंघकर भौंकने लगता है। रात हो चुकी होती है। जब कपल्स बाहर बहुत से सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं तो वो डर के मारे लाइट्स को बंद कर देते हैं। अचानक पीछे का दरवाजा खुलता है और कोई लड़की पर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाती है और फिर उसे कोई घसीटता हुआ घर से बाहर ले जाता है। उसके शोहर के साथ क्या होता है ये नहीं हमें बताया जाता। सीन अगली सुबह पर कट होता है और हम एडिन को दोबारा बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। आज़ाद होने के बाद वो देखता है कि जिम की बहन पास खड़ी हंस रही होती है। अचानक एक सुई उसकी गर्दन पर लगती है और जैसे ही वो उसे निकालता है बेहोश हो जाता है। असल में जिम ने उसे ट्रैंकुलाइजर गन से मारा होता है। कुछ देर बाद जब एडन होश में आता है वो घर के पास जाता है जहाँ जिम गन लेकर खड़ा होता है। जब जिम उससे उसके आने का मकसद पूछता है तो एडन बताता है कि वो एक सोल्जर है जो अपनी बीवी को ढूंढने नॉर्थ की तरफ निकला है। जिम हैरान होता है क्योंकि पहले सब लोग खाना या दवा लेने के लिए आए थे, लेकिन एडन पहला शख्स था जो अपनी बीवी को ढूंढने निकला होता है। जिम उसे अंदर ले जाता है। अंदर जिम एक डील करता है, घर की पावर्स बंद है, अगर तुम ट्रेडमिल पर दौड़कर बैटरी चार्ज कर दो तो मैं तुम्हें खाना, दवा और रहने की जगह दूंगा। एडन मान जाता है। बातों के दौरान एडन एक ज़ॉम्बी को देखता है और फौरन बाहर जाकर उसका सर कुचल देता है और मार देता है। जिम ये सब देख लेता है लेकिन अपनी बहन की आंखें बंद कर देता है। जिम एडन से पूछता है कि तुमने ज़ॉम्बी को क्यों मारा जबकि ये घर सेफ है, बुलेट प्रूफ है। एडन हैरान होता है और सोचता है कि इस घर में और कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी। एडन दिन रात ट्रेडमिल पर दौड़ता रहता है और थकन से गिर जाता है। जिम की बहन उसे पानी और खाना देती है और फिर अपनी पिंस उसे बाल बांधने के लिए देती है। बाहर जाकर वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ट्रैप में फंसा हुआ होता है। जिम उसे मार देता है। फिर एक बूढ़ा आदमी और जवान लड़की गुजर रहे होते हैं। घर वापस आकर एडन पेरेंट्स की तस्वीरें और कार की देखता है। वो कार स्टार्ट करता है लेकिन कार खराब होती है। फिर उसे आउट हाउस से अजीब आवाज आती है। जिम उसे रोक देता है। रात को जिम अपने आप को हथकड़ी लगाकर सोता है। सुबह एडन उठकर देखता है कि जिम नहीं होता। वो बाहर जाकर ट्रैप्स चेक करता हुए जिम को देखता है। एडन चुप करके आउट हाउस जाता है और वहाँ मैट्रेस और दीवारों पर स्क्रैचेस के निशान देखता है। बाद में एडन एक अजीब आदमी को घर के बाहर घूमता हुआ देखता है। जिम की बहन उसे हाय कहती है लेकिन एडन उसे छुपा देता है उसके देखने से पहले। जिम को यकीन हो जाता है कि एडन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो उसके वेपन्स वापस कर देता है जो उसने उससे लिए थे। एडन कार रिपेयर कर रहा होता है। जिम की बहन चीखने लगती है बाहर। कुछ जो आदमी उसकी बहन को हॉस्टेज बना लेते हैं। जिम एक को बेहोश करता है लेकिन दो लोग गोलियों से मारे जाते हैं। शूटर कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ होती है। एक गोली एडन को भी लगती है और वो मारा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद एडन जिंदा हो जाता है और उसका जख्म भी भर चुका होता है।
लीना बताती है कि कुछ लोग स्पेशल ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो दिमाग पर काबू नहीं खोते और इमोर्टल्स हो जाते हैं। एडिन समझ जाता है कि वो भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है। लीना बताती है कि जिम भी ऐसा ही है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शुरू में जो कपल्स मरे थे उन्हें जिम ने ही मारा था। इसीलिए जिम हर रात अपने आप को बांध कर सोता है। लीना अपनी कहानी बताती है कि उसके बच्चों को दिल की बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और उसका शौहर एक साइंटिस्ट था जिसने एक सीरम बनाया, लेकिन जिम ने गलती से अपने बाप को ही काट लिया था। लीना को उसे मजबूरी में मारना पड़ा क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जिम फिर से क्रेजी मूड में चला जाता है और लीना उसे आउट हाउस में बंद कर देती है। वक्त गुजरता जाता है और बहुत ही टाइम गुजर जाता है। एक दिन लीना की बेटी बेहोश हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी बीमारी वापस आ गई है। एडन सजेस्ट करता है कि उसे वायरस लगा दिया जाए, लेकिन लीना मना करती है। वो कहती है कि इसका नुकसान मैं पहले ही उठा चुकी हूँ, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। बाद में एडन फैसला करता है कि वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है। वो चला जाता है। उसी वक्त लोगों का एक ग्रुप घर पर हमला कर देता है। एडन वापस आकर सबको बचाता है। वो अपना गला काट देता है ताकि सुपर ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाए और सबको मार दे। सुबह वो खून में लथपथ पड़ा होता है। घर के अंदर उसे लीना का खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, दोबारा मुलाकात होगी अगर हम जिंदा रहे तो। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गैंगस्टर की बेटी ज़ॉम्बी में बन चुकी होती है और ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।